सर्दियों के मौसम में सबसे सस्ती और बेहतरीन लिक्विड खाद आप घर में बहुत आसानी से तैयार करके अपने पौधों को दे सकते हैं, जिससे ना सिर्फ परमानेंट प्लांट्स में फ्लावर्स की बहार आएगी बहार से पहले, बल्कि ये आपके पौधे को सर्दी के असर से भी बचाएगा और आपको महंगी खादें देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर सिर्फ ये 3 चीज़ें बहुत आसानी से आपको घर पर मिल सकती हैं। केले, प्याज के छिलके और सरसों की खली, जो आसानी 100 रुपये किलो के हिसाब से आप किसी कोहलू से मंगवा सकते हैं। इस मौसम में हर घर में केले आते हैं। इसके छिलके पोटेशियम से भरपूर, यहाँ तक कि अगर कोई नरम केला भी है ना जो नहीं खाया जाता अमूमन, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और प्याज के छिलके तो है ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र। तो एक दिन पहले मैंने इन तीनों चीज़ों को भिगो दिया है। 24 घंटे ये तीनों चीज़ें भीग चुकी हैं, अच्छी तरह से इनका असर निकल चुका है। अब मैंने खाद देने से पहले केले के छिलके, प्याज के छिलके, इन सबको अच्छे से मसलना है। इस पानी में, ये तकरीबन 1.5 लीटर पानी था जिसमें ये तीनों चीज़ें मैंने शामिल की हैं। अब 1.5 लीटर में सरसों की खली कितनी आएगी? बहुत थोड़ी सी, मुनासिब सी 1 मुट्ठी ले लें आप, इससे ज़्यादा ना यूज़ करें, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से मसलने के बाद छान कर इस्तेमाल करूँगी। इसको ऐसे नहीं डायरेक्ट डालना, पौधों में फंगस लग सकती है। सरसों की खली जो है ऊपर बैठी रहेगी, ये प्याज के और ये छिलके जो सारा कुछ है ये फंगस लगा देंगे पौधे में, इसलिए आपने इसको लाजमी छानना है लिक्विड फर्टिलाइज़र को। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से छान लिया है और ये तकरीबन 1.5 लीटर मेरे पास छना हुआ फर्टिलाइज़र है। जो बाकी बचा है ना, इसमें फिर से पानी डालकर इसे फिर से रख लूँगी। बाकी जो पौधे हैं इसमें डाल लूँगी, गेंदे के हो गए और बाकी जो हैं सर्दियों वाले उसमें शामिल कर लूँगी मैं वो खाद को। फ़िलहाल ये मेरे छत के जो प्लांट्स हैं, जो परमानेंट प्लांट्स हैं, हार्डी प्लांट्स हैं फ्लावर्स वाले, ये उसमें शामिल करूँगी मैं ये वाली लिक्विड खाद। इसमें सबसे पहले हमने 2 गुना पानी शामिल करना है। 1.5 लीटर था ना हमारी ये लिक्विड जो फर्टिलाइज़र बनाया है, इसमें 3 लीटर मैंने पानी शामिल किया है मज़ीद। तो ये बहुत अच्छा ज़बरदस्त था हमारा। देखें, फर्टिलाइज़र तैयार हो चुका है, बेहतरीन है सर्दियों के लिए, क्योंकि सरसों की खली जो है ना वो गर्म होती है थोड़ी, तो सर्दियों में हम इसे बेझिझक होकर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले गोडी करें पौधे की, गमले की मिट्टी की, और इस तरह घास फूस हटा लें और छोटे गमले में आधा कप डालें। ज़्यादा भी डल जाए तो मसला नहीं, लेकिन आधा कप डालें। अब अगर मैं गोडी किए बगैर इसे शामिल करती हूँ ना, मैं आपका बताती हूँ कि क्या मसला होगा गोडी किए बगैर। ये देखें, ये खाद जो है ऊपर ही रह गई है, अंदर गई ही नहीं, और ये हवा और ऑक्सीजन को रोकेगी और पौधे को ख़राब कर देगी, पौधे को मार देगी। तो आपने सबसे पहले कोई भी लिक्विड खाद डालने से पहले गोडी लाजमी करनी है मिट्टी की। इस तरह ये जो लिक्विड खाद डालेंगे ना, ये तो एक तो जड़ों को डायरेक्ट मिलेगी और दूसरा जो है ऑक्सीजन और हवा भी मिलेगी इजीली, जो हमारे पौधे के जड़ों को, और पौधा ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह अगर तो बड़ी आप जो है, ये मेरा चांदनी है, ये देखें, ये भी सारा फ्लावर्स पर आया हुआ है, बहुत अच्छी अच्छी इसकी बनी हुई डोडियाँ। टिकोमा है, ये मेरे हार्डी प्लांट्स हैं जो मेरे छत पे इस टाइम पड़े हुए हैं। टिकोमा हो गया, हिबिस्कस हो गया, चांदनी हो गया, लेंटाना हो गया, ये सारे हार्डी प्लांट्स हैं। डबल चांदनी भी है, ये सारे मैंने छत पे इस टाइम रखे हैं। अच्छा, अगर इस तरह की बड़ी क्यारी है ना कोई, जिसमें ये कोई पौधा लगा है, तो आपने बड़ी क्यारी में डायरेक्ट सारा फैलाना नहीं है इस लिक्विड को। इसको इस तरीके से डालना है, आपने चारों किनारों को गहरा खड्डा बनाना है इस तरह खोद कर। इसका मकसद क्या है कि इसके पौधे को हवा भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए। अगर हम ऐसे ही पूरी गोडी करके ऊपर डाल देंगे बड़ी क्यारी में, तो जड़ों को हवा नहीं लगेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो मसला हो सकता है, ठीक है। इस तरह मैं चारों किनारों पर इसको मिट्टी को खोद कर अच्छे से एक गड्ढा सा बना लेती हूँ। और फिर ये बड़ी क्यारी है ना, तो इसमें मैं इस हिसाब से इसको डालूँगी। एक दफ़ा दोबारा इसको मिक्स कर लेती हूँ ताकि जो नीचे बैठा है गाढ़ा वो मिक्स हो जाए। अब मैं आधा आधा कप चारों कोनों में इसके शामिल करूँगी। ये देखें, इस तरह एक तो ये खाद बहुत अच्छे से इसकी जड़ों को मिल जाएगी, और दूसरा पौधे को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, हवा नहीं रुकेगी इसकी, और जो है ना इसके ऊपर वो जो एक तह है वो बन जाती है, वो नहीं बनेगी। तो चौथा किनारा भी मेरा रह गया था, उसको भी मैंने करके तो आधा कप उसमें भी डाल दिया। तो इस तरह हम, अगर बड़ी क्यारियाँ हैं ना या बड़े बड़े गमले हैं, हम इस तरह उसमें खाद, लिक्विड खाद डाल सकते हैं। एक और तरीका है, अगर गोल गमले हैं
और इस तरह के मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह के अगर गोल से गमले इनकी गोडी करें और इनकी ये जो लिक्विड खाद है ना इसको किनारों पर डालें। जड़ें जो है ना मिट्टी के गमलों के किनारों के साथ होती हैं बिल्कुल, तो आप किनारों पर इसको खाद को डालें, पूरे गमले में मत डालें। इस तरह पूरे गमले में डाल डालें, इसको एयर को आने दें, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। सर्दियों में अक्सर लोग पौधों को फर्टिलाइज़र या खाद देने से परहेज़ करते हैं, लेकिन सर्दियों में भी परमानेंट फ्लावर्स वाले पौधों को खाद की ज़रूरत होती है। अब ये लिक्विड खाद बेझिझक होकर सब पौधों को दे सकते हैं जिन्होंने साल आपके घर में रहना है। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।